डॉक्टर साहब, एक ही सुबह, एक ही दिन, एक ही मकसद, जलसे तीन क्यों? मतलब अगर तीसरा कैंसिल हो गया तो अभी तक इतला नहीं है, क्योंकि लकी मरवत में शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा था कि मैं 8 फरवरी को जलसा करूंगा और इनको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा जलसा है और मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, मुझे तो सवाबी के जलसे का मेनली मालूम है, बाकी ज़रूर बाकी भी कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई ओनली न्यू अबाउट दैट वन। बाकी अगर कोई और चीज़ें हैं दरमियान में, कोई ऐसी डेवलपमेंट है जिसका मैं मतलब मुझे उसके इल्म नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी ये पॉलिटिकल कमेटी या किसी उस चीज़ का मेंबर नहीं हूँ। हमारी जो डेली के लिहाज से जो मीटिंग्स होती हैं उसमें तो सिर्फ सवाबी के उसके जलसे का हमें मालूम था, बाकी नहीं पता। लाहौर का डेफिनेटली था, एक दो और जगहों पे प्लान थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में उसमें आलिया हमजा साहिबा वो कर रही थी। अब आई डोंट नो कि आजकल तो पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई कोर्ट्स हैं, ना कोई सिस्टम है, और यही वजह है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर डाल दिया है एज अपोज टू डेमोक्रेटिक रिजीम। और इवन मुशर्रफ के रिजीम जब उन्होंने मार्शल लॉ लेकर आया था, उससे ज्यादा बुरा अथॉरिटेरियन रिजीम इसको करार दे दिया है। और मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात की ऑप्शन हुकूमत ने खुली रखी हुई है, बार बार कह रहे हैं। स्पीकर साहब ने भी बयान फरमाया कि जी हम चाहते हैं कि दोबारा ये बहाल हो जाए। अगर लोगों की नीयत साफ ना हो ना, तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। नियतों का फुकदान या नियतों में कोई खोट की बात करें आप? फुकदान नहीं है नियतों में, जैसे मौलाना फजल रहमान कहते हैं ना, इनकी नियत में फूट है, ये वो चीज है। और अभी जो जो मौलाना साहब ने जो स्टांस लिया है, अगर अगर इस दफा मौलाना साहब किसी भी वजह से, जैसे लास्ट टाइम उन लोगों ने अपना एक बिल पास करवा लिया था और उसकी वजह से उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आया होगा, इस दफा अगर उन्होंने इस चीज से अपने आप को पीछे हटाया कि हम लोग इस इलेक्शन के जो जो बात है और 26वीं तरामीम जिसपे वो कहते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और इन सब चीजों को अंडू ना फ्रेश इलेक्शन की भी डिमांड उसमें शामिल है, इलेक्शन के, इससे वो पीछे हटे किसी भी वजह से, चाहे उनको हुकूमत में उनको हिस्सा दिया जाए या किसी भी कोई चीज की वजह से किया जाए, मैं समझता हूं कि दैट वुड बी अ बिग ब्लो टू हिज पॉलिटिकल फ्यूचर। इसमें एक मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इस वक्त इत्तेहाद और ग्रैंड अलायंस की, यहाँ तक कहा गया कि बलूचिस्तान की बैंड आउटफिट्स या वो तंजीमें जो कि पाकिस्तान मुखालिफ काम करती हैं उनको भी मिलाने की आप लोगों की तरफ से बात की गई है, और आप लोगों ने कहा है कि जी हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। तो ये ग्रैंड अलायंस बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे इस्तेकाम आइन पार्टी या जो एक अलायंस बनाने की कोशिश की गई थी वो तो कायम है, उसमें और लोग भी शामिल हो गए, लेकिन आप लोगों के जो मुश्तरका मफादात हैं उनके ऊपर कंसर्न्स भी एक दूसरे के, आप समझते हैं कि वो दूर कर लिए जाएंगे? अच्छा, इस तरह है, एक दो चीज़ें जो मेरे इल्म में अभी लेटेस्ट आई हैं वो ये थी कि जब इमरान खान साहब उधर थे, ये लाहौर में थे, ज़मान पार्क में, तो वहाँ पे 3 सहाफ़ियों का नाम लिया गया है कि वो गए थे उनके पास, और उन्होंने प्रॉब्ली बात की थी कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली 3 चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था मैं किसी वक्त भी इन चीज़ों के लिए तैयार हूँ। एक, उन्होंने कहा था कि हम एक दफ़ा फाइनल डिसीजन ले लें कि पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ताकि ये हर साल हर दफ़ा ये झगड़ी ख़त्म हो जाए कि धांधली हुई है। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। उन्होंने कहा मैं किसी वक्त किसी भी टाइम पे इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए कोई ऐसा इकोनॉमिक प्लान जिस पे ना अगर हमारी हुकूमत आती है या कोई और आती है, उस इकोनॉमिक प्लान को कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं उसके लिए किसी भी वक्त तैयार हूँ। नंबर 3, उन्होंने कहा था कि ये मुख्तलिफ ओहदे और विद रेफरेंस टू आर्मी की चीफ के वो है कि उसका मैकेनिज्म एक दफ़ा कर ले, ताकि उस चीज़ को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें और वो इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन को हम लोग डीपोलिटिसाइज कर ले। तो कहते हैं ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ही एग्रीड एनी टाइम, और ये याद रखें, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए
हमेशा से ये इम्पोर्टेंट चीजें रही हैं और इस पे या काम नहीं होता था या इस पे काम गलत होता था, तो इन सारी चीजों को उन्होंने लेकर कहा है कि बिल्कुल करें। बाकी इख्तलाफात हर जगह होते हैं, ठीक है। अब आप जो अलायंस की बात करें, देखिए जो बेसिक फंडामेंटल बात है वो एक चीज है, दो चीजें गलत हुई है। पहले इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शंस के फौरन बाद कह दिया था कि ये इस गवर्नमेंट के पास जो मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है कि ये तो क्या चीजें क्या तो आखिरी क्या मिनट हुमायूं पे। साहब, ये धोखा मौलाना साहब के साथ पहली मर्तबा हुआ है? पीडीएम ने ही उनको धोखा दिया जब उनको अपने साथ मिलाया, उसको पीडीएम का उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद ये 26वीं तरमीम की बात है। लेकिन क्या बार बार ये धोखा होता रहेगा और बार बार ये कहानी दोहराई जाती रहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने बात की थी मुर्तज़ा कामरान साहब से, उनसे इलाक़ की बात की, जब बात की तो उन्होंने कहा हम रेंट अ क्राउड नहीं है, यानी कि उनके जलसे या धरने हों या वो एहतजाज की कॉल दें तो हम अपनी आवाम को लेकर उनके साथ आ जाएं। तो इख्तलाफात तो हैं। देखिए बात यह है कि रेंट अ क्राउड वो होता है कि जिनके पास अपनी स्ट्रेंथ ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ पूरे पाकिस्तान में है, हर जगह पे है। सो वी डू नॉट नीड, जब मेरे पास अपनी गाड़ी होगी और अच्छी बड़ी गाड़ी होगी, मुझे एक कार को रेंट करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जिन लोगों के पास रक्शे हैं, जिन लोगों के पास अपने क्राउड नहीं है, जैसे बिलावल भुट्टो हो गया, जैसे पीएमएलएन हो गए, एमक्यूएम हो गए, जलसे इनके हुमायूं पास साहब अपने। सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम देखते हैं आपके धरनों में, आपके जलसों में जो भी कुछ हुआ, माजरत उसके साथ मैं आगे बात करूंगा, उससे लोग केपीके से ही आते रहे ज़्यादा। तो हमने पंजाब से कंट्रीब्यूशन बहुत कम होते हुए देखी है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो पंजाब की तरफ से शिकायतें ये हैं कि क्या पीटीआई सिर्फ केपीके में है? नहीं जी, अगर पीटीआई केपीके में होती तो मुझे एक बात बताएं, इनको लाहौर में क्या प्रॉब्लम पड़ी थी कि इजाजत ना दें? एक्सपोज करें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम आज ही के दिन, एक ही दिन में केपीके में भी कर रहे थे, लाहौर में भी कर रहे थे, और लाहौर में हम लोग मीनारे पाकिस्तान पे कर रहे थे, तो फिर केपीके वाले वहां ना जाते, एक्सपोज कर देते ना। हमारे 50 बंदा जाता, 100 बंदा जाता, 200 बंदा जाता, आप एक्सपोज कर देते। इनको पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपका क्या ख्याल है, अभी जो मंसूर अली खान साहब ने जो प्रोग्राम किया है, हल्का 130 में किया है, उनके गढ़ में किया है, उनके गढ़ में लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने मरियम नवाज को बुजदार से ज्यादा फेल्ड बंदा बता दिया। मतलब अगर हम लोग बुजदार को एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि यार इसने सबसे कम डिलीवर किया है, तो उन्होंने कहा मरियम नवाज उनसे भी गई गुजरी है। जस्ट इमेजिन, ये उनके हलके के लोग हैं। अच्छा, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे कि एक बंदे से पूछा गया, ये वोटर्स हैं, एक बंदे से पूछा गया पिछले 1 साल में क्या, उसने कहा बेड़ा गर्क हो गया। ये ठीक। अल्फाज है उन वोटर्स के।